राधा स्वामी जी बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज की सत्संग वीडियो का विषय है ध्यान की खदान कब प्रकट होती है। तो गुरु नानक देव जी की वाणी है, राती रुत थिति वार पवन पानी अगन पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। गुरु नानक देव जी की वाणी है। तो ध्यान की खदान कभी कभी प्रकट होती है, हजारों वर्षों में कभी कभी प्रकट होती है। कभी कोई आदमी उस खदान को खोज लेता है और द्वार बन जाता है। उसी को गुरु नानक देव जी गुरु कहते हैं और उसी के द्वार को गुरु नानक देव जी गुरु द्वारा कहते हैं। जिस आदमी के जीवन में ध्यान की खदान आ जाती है वह दरवाजा बन जाता है, लेकिन वह सदा नहीं रहता और तुम ऐसे अंधे हो कि तुम उस द्वार के पास से भी निकल जाओगे, वह तुम्हें दिखाई ना पड़ेगा। मैं किस द्वार की बात कर रहा हूं? मैं सच्चे सदगुरु की बात कर रहा हूं। और जहां सदगुरु बैठा होता है मैं उस बैठने को गुरुद्वारा कह रहा हूं, सदगुरु को ही गुरुद्वारा कह रहा हूं। और मैं तुम सबको अंधा क्यों कह रहा हूं? अंधा इसीलिए क्योंकि तुम्हारी नजर तो दृश्य धन पर लगी है, अदृश्य धन की तो तुम्हें कोई खबर नहीं है। और ख्याल रखना कि ये चीज जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, जिस आदमी के ख्याल में बना रहता है तब तक तुम इस मंत्र को मत भूलना जब तक ही परमात्मा ना मिल जाए। उसके पहले जो राजी हो गया वह भटक गया, वह गृहस्थ हो गया। इसीलिए सन्यासी की अतृप्ति का कोई अंत नहीं है। परमात्मा को ही पी लेगा तभी प्यास बुझेगी। उसके छोटे पानी उसके काम में नहीं है। तो वाणी के अनुसार रात्रि रुत थिति वार, परमात्मा ने रात, ऋतु, तिथि, बार, हवा, पानी, आग और पाताल रचकर उस सब के बीच धरती को धर्मशाला के रूप में स्थापित किया है। उसके बीच उसने रंग रंग के जीवों का विधान किया, जिनके नाम अनेक और अनंत हैं। वहां अपने अपने कर्म के अनुसार उनका विचार होता है। तो पहले तो बात ये संसार धर्मशाला है, सराय है। इसे तुम जितने गहरे अपने भीतर ले जा सको उतना ही उपयोगी है, क्योंकि जितनी ये बात तुम्हारे भीतर उतर जाए कि तुम जहां हो वहीं रुके रहना मौत है, और आगे और आगे और आगे, जब तक कि परमात्मा का ही द्वार ना आ जाए तब तक यात्रा जारी रखना। तब तक यात्रा बंद मत करना। तब तक थको तो विश्राम कर लेना, लेकिन विश्राम गृह को घर मत बनाना। थकान होगी क्योंकि यात्रा बड़ी है, मंजिल दूर है। हजारों बार तुम भटकोगे क्योंकि कोई बंधा बंधाया रास्ता नहीं है, कोई राजपथ नहीं है, कोई हाईवे नहीं है कि तुम चले जाओ। आदमी चलकर ही अपना रास्ता बनाता है। परमात्मा का मार्ग इसीलिए दूर है, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं और उनके पैरों के कोई चिन्ह नहीं छूटते, ऐसे ही परमात्मा के आकाश में सिद्ध पुरुष चलते हैं, संत चलते हैं, पहुंच जाते हैं, पर उनके पैरों के कोई चिन्ह नहीं छूटते। आकाश फिर खाली का खाली होता है। तो तुम जब चलोगे तब तुम किसी के चरण चिन्हों पर नहीं चल सकते। उधारी सत्य के जगत में संभव नहीं है। सत्य कोई दूसरा तुम्हें दे नहीं सकता। इशारे मिल सकते हैं, प्रेम मिल सकता है, गुरु की कृपा मिल सकती है, लेकिन सत्य तुम्हें ही खोजना पड़ेगा। उसकी कृपा तुम्हारे पैरों को मजबूती दे सकती है, मार्ग नहीं दे सकती है। उसकी कृपा तुम्हें आश्वासन दे सकती है, रास्ता नहीं दे सकती। उसकी कृपा तुम्हें डगमगाओ ना, डरो मत, इसके लिए हिम्मत दे सकती है, लेकिन मार्ग पर तुम ही को चलना पड़ेगा। और मार्ग कुछ ऐसा है कि तुम चलो तो बनता है, चलने से ही बनता है। बंधा बंधाया तैयार मार्ग नहीं है। रेडीमेड परमात्मा की तरफ जाने का कोई उपाय नहीं है। हर मनुष्य को अपना मार्ग खोजना पड़ता है। यही कठिनाई है, लेकिन यही गरिमा भी है। क्योंकि अगर बंधा बंधाया मार्ग होता, वासा मार्ग होता, जिस पर लाखों लोग चल चुके होते,
और तुम भी चलते तो परमात्मा को पाने का कुछ मजा ना रह जाता। परमात्मा जब भी मिलता है किसी व्यक्ति को तो ताज़ा और नया, मौलिक, जैसे तुम्हें ही पहली बार मिल रहा है। इसके पहले ये मिलन की घटना कभी घटी ही नहीं। वासा नहीं कि दूसरे भी उनसे मिल गए हैं तुमसे पहले, कि दूसरे भी उसके द्वार पर अपने चरण चिन्ह छोड़ गए हैं, कि दूसरे ने भी उसके दरवाजे पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। नहीं, तुम जैसे बिल्कुल नए आए हो, पहली दफा आए हो। जैसे वह कुंवारा तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा हो, परमात्मा सदा कुंवारा है। अगर बहुत लोगों से उसका विवाह पहले रच गया होता तो जानने योग्य भी ना रह जाता। उसका कुंवारापन शाश्वत है। जो भी पहुंचेगा उसे कुंवारा पाएगा, ताज़ा और नया पाएगा। ऐसे जैसे सुबह की ओस ताज़ी होती है, जैसे सुबह की पहली किरण ताज़ी होती है, ठीक ऐसा ही ताज़ा तुम पाओगे परमात्मा को। बंधे बंधाए रास्ते नहीं है और ना कोई नक्शा है जो तुम्हें दे दिया जाए कि इस नक्शे के अनुसार चलना, क्योंकि जीवन सतत परिवर्तन है। वहाँ सब प्रतिपल बदल रहा है। जिस ढंग से मैं पहुंचा वह ढंग तुम्हारे काम ना आएगा, वह ढंग मेरे काम आया वह ढंग तुम्हारे काम ना आएगा। क्योंकि गुरु नानक देव जी कहते हैं, परमात्मा ने अनेक अनेक जीव, अनेक अनेक आत्माएं अलग अलग रंगों और रूपों में बनाई हैं। तो एक एक व्यक्ति अनूठा है। अगर एक एक व्यक्ति अनूठा है तो जो मेरे काम पड़ा वह तुम्हारे काम ना पड़ेगा। मेरी समझ तुम्हारे काम पड़ सकती है, मेरा मार्ग नहीं। मेरी समझ तुम्हें मार्ग खोजने में सहयोगी हो सकती है, लेकिन तुम जो मार्ग खोजोगे वह बिल्कुल तुम्हारा होगा, वह तुम्हारा निजी होगा, उस पर तुम्हारी छाप होगी। जैसे तुम्हारे अंगूठे का निशान बस तुम्हारा है। अरबों खरबों लोग हुए पृथ्वी पर, और अरबों खरबों लोग आज हैं और अरबों खरबों लोग आगे होंगे, लेकिन तुम्हारे अंगूठे का निशान कभी फिर नहीं दोहराएगा। जब तुम्हारे अंगूठे का निशान तक अस्तित्व इतना मौलिक बनाता है तो तुम्हारी आत्मा को कितनी मौलिक बनाता होगा, तुम सोच सकते हो। नई चिकित्सा शास्त्र की खोजें बड़ी गहन बातें में उलझ गई हैं। उनमें एक गहरी बात यह है कि तुम अगर चिकित्सा शास्त्र की किताबें पढ़ो तो तुम हृदय का चित्र बना हुआ पाओगे, किडनी का, फेफड़ों का चित्र तुम बना पाओगे। वे चित्र केवल औसत हैं। हर आदमी का फेफड़ा अलग रंग, आकार का है। किसी दूसरे आदमी का फेफड़ा वैसा नहीं है। नवीनतम खोजें कहती हैं कि शरीर का हर अंग हर आदमी का अनूठा है। दो आदमियों में हृदय एक जैसे नहीं है। अंगूठे की छाप ही नहीं, शरीर का कण कण तुम्हारा वस तुम्हारे जैसा ही है। और परमात्मा तुम्हें दोबारा पैदा नहीं करता। तुम जैसा फिर वह किसी को नहीं बनाएगा। तुम अनूठे हो, तुमको स्पेशल बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही स्पेशल हो, खास हो। तुम्हारे पहुंचने का मार्ग भी अनूठा होगा, क्योंकि तुम स्पेशल हो, अनूठे हो, तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे पहुंचने का मार्ग भी अद्वितीय होगा। मजबूरी और कठिनाई भी है, गरिमा भी यही है, गौरव भी यही है कि तुम नवीनतम, एकदम नूतन मार्ग से उस तक पहुंचोगे। वह तुम्हारे लिए वासा नहीं होगा। ये जो बात है अगर ठीक से समझ में आ जाए तो इसी का अर्थ आत्मा है। मशीनें हम जैसी एक जैसी हजारों बना सकते हैं। हम बहुत सी मशीनें एक जैसी बना सकते हैं। फोर्ड की एक कार जैसी लाखों कारें हो सकती हैं, 10 लाख कारें हो सकती हैं। एक का कल पुर्जा दूसरे में फिट हो जाएगा। एक कार और दूसरी कार में फर्क करना मुश्किल होगा कि क्या फर्क है, लेकिन दो आत्माएं एक जैसी नहीं होती। इसीलिए प्रत्येक आदमी की आत्मा अद्वितीय होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, अगर इसे हम कवि और संत या भक्तों की भाषा में कहें तो इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा किन्हीं यंत्रों में ढालकर नहीं बनाई जा सकती। परमात्मा जैसे एक एक आत्मा को अपने हाथ से रचता है, यही उसके सृष्टा होने का अर्थ है। जैसे चित्रकार का एक चित्र बनता है, तुम उससे कहो कि दोबारा इसी को बनाओ तो वह ठीक वैसा चित्र दोबारा ना बना सकेगा। खुद वही चित्रकार भी ना बना सकेगा। भेद हो जाएंगे, क्योंकि समय बीत गया, चित्रकार भी भिन्न हो गया।
उसकी भाव दशाएं भिन्न हो गईं। जिस भाव दशा में पहला चित्र बनाया था, अब वह भाव दशा न रही। पिकासो एक बार चित्र बना रहा था और एक मित्र उसके पास आया। उसने देखा उसको चित्र बनाते, लेकिन वह इतना तल्लीन था कि वापस लौट गया। फिर वह चित्र बाजार में बिका तो उस आदमी ने खरीद लिया, क्योंकि पिकासो के झूठे चित्र बाजार में बिक रहे हैं। लेकिन ये चित्र तो वह अपनी आंख से पिकासो को बनाते देखकर आया था, तो उसने खरीद लिया। लाखों रुपए उसमें लगे। चित्रकार से मिलने आया था पिकासो से वह मित्र। तो उसने एक बार पूछा, वह चित्र साथ ले आया और उसने कहा, यह चित्र प्रमाणिक तो है ना, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाते देखा था। पिकासो ने कहा कि बनाया तो मैंने ही है, लेकिन प्रमाणिक नहीं है। वह मित्र तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि प्रमाणिकता तो एक ही अर्थ होता है कि चित्रकार ने स्वयं बनाया है, किसी ने नकल और कॉपी नहीं की, ऑथेंटिक है। पिकासो ने कहा इस अर्थ में कि मैंने बनाया है, और ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि मैंने बिल्कुल अपने पहले बनाए हुए चित्रों की प्रतिकृति की है। बनाते वक्त मैं रचनाकार नहीं था, बनाते वक्त मैं सिर्फ कॉपी कर रहा था अपने ही चित्रों की, लेकिन बनाते वक्त मेरा सृष्टा मौजूद नहीं था। उस मित्र ने पूछा, सृष्टा का तुम्हारा क्या अर्थ है? तो पिकासो ने कहा, सृष्टा मैं तभी होता हूं जब मैं अद्वितीय बनाता हूं, यूनिक, बेजोड़, और जब मैं नकल करता हूं तब कैसा सृष्टा। इसीलिए कवि, चित्रकार, मूर्तिकार जब वस्तुतः कोई मौलिक चीज बनाते हैं तब परमात्मा के निकटतम होते हैं। उतने ही निकट जितने भक्त, जितने संत, जितना ध्यान में बुद्ध निकट होते हैं परमात्मा के, उतना ही अजंता की मूर्तियों को, एलोरा के चित्रों को खोदता हुआ चित्रकार भी होता है। ये दूसरा मार्ग है। जब भी तुम किसी चीज का सृजन करते हो, और अगर सृजन मौलिक है, तुम नकल नहीं कर रहे हो, इमिटेशन नहीं है, तो इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा के तुम निकटतम हो, तुम उसके ही जैसे हो। उस क्षण में तुम भी सृष्टा हो। इसीलिए सृजन का इतना आनंद है। तुम छोटी सी भी चीज बना लेते हो तो कितने प्रसन्न होते हो तुम। एक छोटा सा बच्चा ताश का घर बना लेता है तो खबर करता है आस पड़ोस में कि मैंने एक घर बना लिया। एक रेत में घर बना लेता है जो अभी गिर जाएगा क्षण भर बाद, लेकिन बच्चे की खुशी देखो, वह नाच रहा है। जीवन में आनंद के क्षण सृजन के क्षण है। जब तुम बनाते हो तब तुम आनंदित होते हो, और जिनके जीवन बिना सृजन के बीत जाते हैं उनके जीवन में सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं होता। क्यों ऐसा है? जब तुम कुछ बनाते हो तो क्यों आनंदित होते हो? क्योंकि बनाने के क्षण में एक झलक सृष्टा की मिलती है। वह सृष्टा है, तुम भी उस क्षण में छोटे मोटे सृष्टा हो जाते हो। तुम एक बगीचे में पौधा लगाओ और जब पौधे में फूल आए तब तुम्हें एक आनंद होगा। वह आनंद वही है, वही छोटी मात्रा में, निश्चित ही बूंद की तरह है, लेकिन आनंद वही है जो परमात्मा को सारे जगत को खिलता हुआ देख रहा होता है। मात्रा का भेद हो, गुण का भेद नहीं है। तो बाबा नानक कहते हैं, उसने रंग रंग के जीवों का विधान किया, जिनके नाम अनेक हैं और अनंत हैं। ये जो परमात्मा का फैलाव है, जो सृजन है, क्रिएटिविटी है, अगर तुम इसे पहचान लो। परमात्मा को पहचानना तो मुश्किल है क्योंकि वह तो छिपा हुआ है, लेकिन अगर तुम उसकी दृश्य कृति को पहचान लो तो पहली पहचान हो गई। एक कदम उठ गया। देखो जगत को एक गहन व्यवस्था से आपूरित है। चांद उगता है, सूरज उगता है, तारे घूमते हैं, ऋतु आती है, फूल खिल जाते हैं, सुबह होती है, पक्षी चहचहाते हैं, झरने बह बहकर सागर पहुंचते रहते हैं, सागर बादलों में उमड़ गुमड़ कर वापस झरनों में बरसना रहता है। एक व्यवस्था है। जगत एक कास्मस है, केओस नहीं। एक अराजकता नहीं है, एक सुसंबद्ध व्यवस्था है। इस महत व्यवस्था को अगर तुम पहचानने लगो तो बात बन जाएगी। जितना तुम इस व्यवस्था को पहचानोगे और जितना तुम्हें जगत में चलते हुए नियम की धारा दिखाई पड़ेगी, उतना ही तुम्हें परमात्मा का हाथ स्मरण आने लगेगा, क्योंकि व्यवस्था बिना हाथों के नहीं हो सकती
और जहां इतनी विराट व्यवस्था है वहां इतने ही विराट हाथ होंगे। इसीलिए तो हिंदू कहते हैं उसके 1000 हाथ हैं। 1000 का मतलब अनंत हाथ है, क्योंकि 2 हाथों से यह कृत्य नहीं हो सकता। ये जो अनंत अस्तित्व है ये अनंत हाथों से ही संभाला जा सकता है। तो बाबा नानक कहते हैं उसी ने बनाई रात, उसी ने बनाई ऋतु, उसी ने बनाई तिथि, उसी ने बनाई हवा, पानी, आग, पाताल, पृथ्वी, सब उसने बनाया है। और इन सब के बीच में उसने बनाई पृथ्वी कि तुम इस अनंत की यात्रा में विश्राम कर सको। लेकिन वह धर्मशाला है, वहां तुम घर बनाकर मत बैठ जाना। लोग अनेक अनेक तरह के घर बना बनाकर बैठ गए हैं, भूल ही गए हैं। जैसे कोई आदमी रात धर्मशाला में ठहरे और सुबह भूल ही जाए कि धर्मशाला है और फिर वहीं रहने लगे और धर्मशाला की ही उलझन को अपनी उलझन बना ले, धर्मशाला की चिंता को अपनी चिंता समझ ले, फिर परेशान हो, पीड़ित हो, दुखी हो और पूछता फिरे शांति का मार्ग। और जब भी कोई उससे कहे कि धर्मशाला को तुम घर क्यों बनाए हुए हो, तभी वह कहे कि अभी छोड़ना बहुत मुश्किल है, अभी जरा कठिनाई है। समझ में तो मुझे भी आता है, लेकिन जरा वक्त की जरूरत है, धीरे धीरे छोड़ूंगा। सवाल धीरे धीरे छोड़ने का नहीं है, सवाल छोड़ने का है ही नहीं, सवाल देखने का है। देखने के लिए क्या समय लगाने की जरूरत पड़ती है, एक क्षण में दिखाई पड़ जाता है। देखने के लिए समय बिल्कुल ही गैर जरूरी है। अगर तुम देखने को राजी हो तो तुम्हें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ सकता है कि जहां तुम हो वह धर्मशाला है, क्योंकि तुम सदा तो वहां ना थे। जन्म के पहले तुम कहां थे, मरने के बाद तुम कहां हो जाओगे। थोड़े से दिन का मेला है और इन थोड़े से दिन में तुम इतने जड़ होकर चिपक गए हो, जो है उसको भी पकड़ लिया है, जो नहीं है उस तक को तुम पकड़े हुए हो। आदमी के पास जो संपत्ति है उसको तो वह पकड़ता ही है, भविष्य की जो वासनाएं हैं और सपने हैं उनको भी पकड़े हुए है। झंडूराम ने एक घर बनाया, वह मुझे दिखाने ले गया। उसने बड़ा बगीचा लगाया था, उसमें स्नान करने के लिए तालाब बनाए। उसने कहा कि यह गर्म पानी का तालाब है, ये सर्दियों में स्नान के लिए बनाया है। फिर उसने कहा ये ठंडे पानी का तालाब है, ये दूसरा तालाब है, ये हमने गर्मियों में स्नान के लिए बनाया है। फिर उसने तीसरा तालाब बताया कि ये बिना पानी का तालाब है। मैंने उससे पूछा ये किस लिए बनाया है। उसने कहा कि ये उस समय के लिए है जब ना नहाना हो, उस मौके के लिए है। आदमी नहाने का भी इंतज़ाम करता है और ना नहाने का भी इंतज़ाम करता है। जो तुम्हारे पास है उसका भी तुम इंतज़ाम करते हो, जो तुम्हारे पास नहीं है उसका भी तुम इंतज़ाम करते हो। तुम जो हो, जो है, उसकी तो पीड़ा से भरे ही हो। जो कभी होगा वह भी चिंता भी तुम्हें घेरती है। तुम कभी अपने मन को गौर से देखो तो तुम पाओगे वह अतीत की चिंताओं से भरा है, जो अब है ही नहीं। कोई घटना जो 20 साल पहले घटी थी वह तुम्हारे मन में चलती है, वह बची ही नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा है। और कोई बात जो 20 साल बाद होगी उसका तुम विचार कर रहे हो। तुम अपनी चिंताओं को 1000 गुना कर लेते हो। और किसके लिए तुम चिंतित हो रहे हो? रास्ते पर बने हुए एक सराय के लिए, और इस सराय में जिनसे तुम्हारा मिलना हो गया है तुम उनके लिए बड़े परेशान हो रहे हो। पति है, पत्नी है, बेटा है, माँ है, पिता है, और सबकी मुलाकात सराय में हुई। रास्ते के किनारे मिलना हो गया है और तुम भारी परेशान हो। तुम्हें एक भर चिंता नहीं है कि तुम घर को खोजो, और सब चिंताएं तुम्हारे पास है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं इस पृथ्वी को उसने धर्मशाला की तरह बनाया। इस प्रतीक को ठीक से समझ लेना और वहां अपने अपने कर्म के अनुसार उनका विचार होता है। और इस जगत में तुम जो भी कर रहे हो वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंततः तुम्हारे जीवन की नियति उसी से निर्धारित होगी। जगत है धर्मशाला, जहां रुककर आगे बढ़ जाने की जरूरत है, लेकिन तुम वहां बहुत से कामों में लगे हो। धर्मशाला तो छीन ली जाएगी, काम का जाल तुम्हारे पास रह जाएगा। मरोगे तुम, धर्मशाला तो छूट जाएगी पीछे,
लेकिन तुमने धर्मशाला में जो किया वह तुम्हारा अनुगमन करेगा, वह तुम्हारी छाया हो जाएगी, वह तुम्हारा जन्मों जन्मों तक पीछा करेगा। और अंतिम निर्णय तुमने क्या किया, क्या तुम्हारे कर्म थे, उन पर निर्धारित होगा। अब ये थोड़ा सोच लेने जैसा है। अगर तुम्हें याद आ जाए कि तुम धर्मशाला में हो और ये याद बनी रहे तो बहुत से कर्म तो तत्क्षण विलीन हो जाएंगे। तुम क्या पत्नी पर क्रोध करोगे? क्रोध का प्रयोजन क्या है? 2 क्षण का मिलना है, फिर छूट जाना है। इस 2 क्षण में तुम पत्नी को अपना मान लेते हो, इसीलिए क्रोध भी करते हो। अपना मान लेते हो, इसीलिए झगड़ते भी हो। पत्नी तो छूट जाएगी, क्योंकि मौत के समय तुम पत्नी को अपने साथ ना ले जा सकोगे। लेकिन तुमने जो क्रोध किया, तुमने जो नाराजगी की, तुमने जो दुख पहुंचाया, वह सब कृत्य तुम्हारे साथ चले जाएंगे। सपने तो टूट जाएंगे, लेकिन सपनों में तुमने जो किया वह तुम्हारा पीछा करेगा। ये सौदा महंगा है, ये सौदा बिल्कुल ही महंगा है। इससे मिलता तो कुछ नहीं सिवाय खोने के। संसार में आदमी पाता कुछ नहीं, सिर्फ खोता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, इस धर्मशाला में अगर तुम स्मरण रख सको कि यह धर्मशाला है तो तुम्हारे 99% कृत्य तो बंद हो जाएंगे। तुम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हो या विश्राम गृह में बैठे हुए हो, वेटिंग रूम में, वहां तुम कैसा व्यवहार करते हो? वहां किसी आदमी का चलते वक्त अगर तुम्हारे पैर पर जूता भी पड़ जाता है तो भी तुम कहते हो स्टेशन है, भीड़ भड़का है, तुम नाराज नहीं होते। झंडू राम ने बहुत जीवन के देरी तक शादी नहीं की। जब वह 50 साल का हो गया तो मित्रों ने उससे पूछा कि तुम रुके क्यों हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? उसने कहा कि ऐसा हुआ कि मैं एक सिनेमा गृह के बाहर निकल रहा था और एक स्त्री के पैर पर मेरा पैर पड़ गया। वह झपट कर लौटी और जैसे रणचंडिका हो, काली का अवतार हो, और उसकी आंखों से आग, और ऐसा लगा कि वह या तो मुझे मारेगी या मेरी गर्दन दबा देगी या झपट पड़ेगी। लेकिन तभी वह एकदम शांत हो गई मुझे देखकर, और उसने कहा कोई बात नहीं, मैं समझी कि मेरा पति है। तभी मैंने तय कर लिया कि शादी के झंझट में नहीं पड़ना है। पराया आदमी है, क्या झंझट लेनी है? हो गई भूल उससे, पैर पर पैर पड़ गया। हम परायों को माफ कर देते हैं, लेकिन अपनों को माफ नहीं कर पाते। मेरे घर में भी ऐसी ही बात है, ऐसा ही सारा उपद्रव चलता है। बड़ी हैरानी की बात है, अजनबी को हम क्षमा कर देते हैं, पास जो है उसे क्षमा नहीं कर पाते। क्यों? क्या कारण है? अजनबी और निकट में फर्क क्या है? अजनबी अजनबी है, उससे संबंध धर्मशाला का है। निकट जो है वह अजनबी नहीं रहा है, ऐसी हमारी भ्रांति है, उससे संबंध घर का है। जो आदमी इस पूरे संसार को धर्मशाला समझ लेगा, उसके लिए सभी अजनबी हैं, स्ट्रेंजर्स हैं भी। पत्नी चाहे 30 साल तुम्हारे पास रहे, क्या तुम सोचते हो अजनबी नहीं रही? क्या तुम सोचते हो 30 साल साथ रहने से जो पराया है वह अपना हो जाता है? भ्रांति होती है। अपना तो हो ही नहीं सकता कोई इस जगत में। अपना होने का यहाँ उपाय नहीं है। अपना तो सिर्फ परमात्मा हो सकता है, लेकिन उसकी तुम्हें कोई खोज नहीं है। तुम अजनबियों को अपना मानकर बैठे हो। एक बेटा तुम्हारे घर पैदा हुआ तो तुम सोचते हो कि तुमसे पैदा हुआ इसीलिए अजनबी नहीं है, तो जिंदगी तुम्हें गलत सिद्ध करेगी। बाप भी तो बेटे के जीवन के संबंध में कुछ तय नहीं कर पाता। बाप कुछ बनाना चाहता है, बेटा कुछ बनता है। बाप कुछ और चाहता था, बेटा कुछ और होता है। बाप की आकांक्षा कुछ और थी, बेटे की अभीप्सा कुछ और है। कौन बाप अपने बेटे से तृप्त होता है? तुमने कोई बाप देखा जो बेटे से तृप्त हो? तुमसे पैदा हुआ लेकिन अजनबी है। बाप भी तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता बेटे को कि क्या इसका भविष्य होगा। बाप भी तो तय नहीं कर सकता कि बेटे को वही बना ले जो बनाना चाहता है। बड़े से बड़ा बाप हार जाता है, कोई उपाय नहीं है। पति लाख चेष्टा करता है पत्नी को सुधारने की, पत्नी कितनी चेष्टाएं करती है पति को सुधारने की, कौन किसको सुधार पाता है? सुधारने में बिगाड़ हो जाता है भला, सुधार तो नहीं हो पाता, क्योंकि हम सब अजनबी हैं।
हम सब अपने अपने कर्मों से जी रहे हैं। हमें कोई दूसरा ना सुधार सकता है ना बदल सकता है। हमारी अपनी अपनी अलग यात्रा है। थोड़ी देर को चौराहे पर मिल गए हैं और इस मिलने को हमने इतना ज़्यादा मान लिया है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम एक स्त्री के साथ 7 चक्कर लगा लिए हो। अग्नि के 7 चक्कर लगाने से कोई स्त्री तुम्हारी हो जाएगी? 7 क्या, तुम 7,000 चक्कर लगाओ। 7 तो शुरुआत है। जिंदगी में कितने लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं, कुछ हल नहीं होता। तुम जहां थे वहीं हो। यहाँ इस संसार में परायापन मिट ही नहीं सकता। यहाँ तुम कितने ही निकट आ जाओ तो भी दूरी रहेगी। यही तो पीड़ा है सभी प्राणियों की, सभी प्रेमियों की पीड़ा है। प्रेमी चाहता है कि इतने निकट आ जाए कि दूरी ना रहे, लेकिन जितने भी तुम निकट आते हो उतने ही तुम पाते हो दूरी है। दूर थे तो ये ख्याल भी था कि शायद पास आ जाएंगे तो दूरी मिट जाएगी। पास आ आकर पता चलता है कि दूरी के मिटने का उपाय ही नहीं है। दूरी का मिटना असंभव है। तुम बिल्कुल पास पास बैठ सकते हो, शरीर ही पास पास होंगे, तुम्हारी भीतरी दूरी तो बनी ही रहेगी। तुम अपने ख्याल में, तुम्हारी प्रेयसी अपने ख्याल में। तुम्हारे पास तुम्हारा मन है, तुम्हारी प्रेयसी के पास उसका मन है। इन दोनों का कैसे मिलन होगा? इस जगत में मिलना झूठ है, बिछोह सच है, मिलन सपना है। मिलन तो सिर्फ परमात्मा से हो सकता है, एक ही मिलन है। इसीलिए तो संत कबीर, बाबा नानक और दादू गाए चले जाते हैं कि हम राम की दुल्हनियां हैं। संत कबीर कहते हैं कि बस हम समझ गए कि दुल्हन तो सिर्फ राम ही की हुआ जा सकता है। वहीं मिलना पूरा होगा जहां सब बाहर भीतर की दूरी गिर जाएगी। वहीं प्यास तृप्त होगी, वहीं हम उससे मिलेंगे जो हमारा है। वहीं हम बिछोह को समाप्त कर पाएंगे। उसके पहले तो व्याकुलता होगी। कितने ही कुओं से पानी पियो, प्यास ना बुझेगी। कितने ही घाटों पर भटको, भटकाओ ही रहेगा। सिर्फ उस एक के घाट पर भटकाओ मिटता है और उसकी हमें चिंता नहीं है। और तुम जो कर रहे हो इस भटकाओ की अवस्था में, वे सब कर्म तुम्हारे साथ इकट्ठे हो रहे हैं, वे सब संग्रहित हो रहे हैं और उन सब संग्रहित कर्मों से तुम्हारा आगे का जीवन तय होगा। इसे थोड़ा समझो। तुम जो भी करते हो उससे तुम्हारा भविष्य रोज तय होता है। अगर तुमने आज सुबह उठकर क्रोध किया तो तुम एक संस्कार पैदा कर रहे हो। अगर तुमने कल सुबह भी उठकर क्रोध किया तो संस्कार और गहरा है। अगर परसों सुबह उठकर भी तुमने क्रोध किया था तो संस्कार की मजबूत लकीर बन गई। अब कल सुबह तुम जागोगे तो बहुत संभावना है कि तुम फिर क्रोध करो, क्योंकि आदमी संस्कार से जीता है जब तक कि आदमी संतत्व को उपलब्ध ना हो जाए। सिर्फ बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति संस्कार से नहीं जीता, वह आदत से नहीं जीता, वह होश से जीता है। तुम तो आदत से जीते हो। जो कल हुआ था वही आज हो रहा है, जो आज होता है वही कल होगा। तो तुम जो भी कर रहे हो उससे तुम आदतें निर्मित करते हो। कर्म का सिद्धांत बहुत वैज्ञानिक है। कर्म के सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी का किसी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर किसी को कॉल के माध्यम से भी पूछना हो तो वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं अपना नंबर आपको दे दूँगा। अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली है, थोड़ा सा भी आपका फ़ायदा मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने मित्रों तथा परिजनों तक भी इस फायदे को पहुँचाएँ, उनके भी भ्रम जालों को तोड़ें। शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को। व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें, किसी के ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें। शेयर ज़रूर कर दें, चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने, इसकी आपने चिंता नहीं करनी है, बस शेयर कर देना है। अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, वरना डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। डेली न्यू अपडेटेड सत्संग वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप जी को अपडेटेड सत्संग ना मिले तो कृपया पुरानी वीडियोस अवश्य सुने। पुरानी वीडियो सुन के आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। हो सकता है आपको मेरे साथ बात करने की ज़रूरत ना ही पड़े। आप मुझे इतना टाइम तक सुनते हैं,
इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।